Dear students, today I am going to start first chapter real numbers of class 10th. पिछली क्लास में आपने पढ़ा था 9th क्लास में, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर कलेक्टिवली फॉर्म द रियल नंबर्स। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं, और सारे रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बताते हैं। अब आपके 10th क्लास की रियल नंबर चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम को बनाया था, डिवीजन के एल्गोरिथम को बनाया था। तो एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 आपको ये फॉलो करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है। तो आप एक वेल डिफाइंड उन स्टेप्स को रखते हो कि पहले नंबर पे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इस वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स ने डिवीजन के लिए एक एल्गोरिथम बनाया था, मैं आपको वो बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें 14 को 3 से डिवाइड करना है, तो 14 हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। तो 3 4 क्या होता है आपका 12, और 4 में से 2 गया 2, दिस विल बी नोन एज द रिमाइंडर, एंड 4 विल बी नोन एज आपका क्वोशंट कहलाएगा। तो हमारा डिवीजन का क्या फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी डिवाइड करने की एक वेल डिफाइंड सीरीज है, स्टेप्स की एक सीरीज है जिसमें ये कहा जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हो। इसमें बस हमें एक बात का ध्यान रखना होता है डिवीजन के वक्त कि रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है लेकिन कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर होता है। तो ये तो आपका डिवीजन का क्या हो गया, एक एल्गोरिथम हो गया। यूक्लिड्स ने क्या किया था, एचसीएफ को निकालने के लिए एक डिवीजन एल्गोरिथम को बनाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए आपके 2 नंबर हैं, एक आपका 15 है और एक आपका क्या है 75 है। मैं 15 के फैक्टर्स बनाती हूँ। तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 होता है। 75 के अगर मैं फैक्टर बनाती हूँ तो 75 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 3 5 15 25 एंड देन 75। इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो 1 है आपका, एक 3 है और एक 5 है और एक आपका क्या है 15 है। तो जब कॉमन फैक्टर्स आपके हो गया, कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 3 5 और 15। जैसे कि आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा, इनमें सबसे हाईएस्ट क्या है 15 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तो आपका एचसीएफ आपने कॉमन फैक्टर निकाल के किया, लेकिन यूक्लिड्स ने एक डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ निकालने का एक मेथड बताया था, जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में या बचपन में आप पढ़ भी चुके होंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स। तो मैं आपको वो मेथड सिखाती हूँ और आज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम 2 नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम इसको ऐसे करेंगे, जो आपका इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर होगा उसको एज ए डिविडेंड यूज करेंगे और छोटे वाले को हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे। तो 135 वन जा 135, तो क्या बच गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से हम डिवाइजर बना देंगे और 135 को क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। अब 91 जा 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बच गया। 45 को फिर हम डिवाइजर बना देंगे और 90 को क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। 45 2 जा 90। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में यूज किया हुआ है, जैसे कि 6 या 7 क्लास में। तो लास्ट में जिस नंबर पर हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0, तो वो डिवाइजर हमारा क्या हो जाता है, HCF। ये क्या बन जाएगा आपका, HCF। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो था ये यूक्लिड्स ने दिया था, जिसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड टू फाइंड द HCF। इसको हम स्टेप्स में अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। हम डिवीजन मेथड की तरह यूज कर रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप इज 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड देन 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, रिमाइंडर होते हैं। जब जैसे ही हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, HCF। ये मेथड था आपका यूक्लिड्स का टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स। सबसे पहले HCF मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है इसको फाइंड आउट करने का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर है 6, 72 एंड 120, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स के पहले क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे कि मैं 6 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगी तो क्या बनेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट मैं 72 के प्राइम फैक्टर्स आपको बनाकर दिखाती हूँ। 72 के कैसे बनेंगे, पहले 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। इसका मतलब 72 के आपके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमें 120 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 120 के प्राइम फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 5। तो इसके बने 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब डेफिनेशन में देखो, HCF का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। पहले तो हमें देखना है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन सी हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो 2 और एक 3 है। अब उसके बाद 2 और 3 में क्या बोला उसने, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो आपका 2 और 3 नंबर है इसकी हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, 3 की भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1।
ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो कॉमन पावर फैक्टर्स हमारे क्या थे 2 और 3 थे, उनकी हेल्प से उनकी जो लोएस्ट पावर वाले जो प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनकी हमने लोएस्ट पावर वाले नंबर्स के प्रोडक्ट ले लिया और उसको ले लिया, तो उसके बाद वो हमारा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी नंबर्स, 2 नंबर्स या 3 नंबर्स होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको एलसीएम निकाल के इन्हीं 3 नंबर्स का एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ। एलसीएम में भी हम क्या करेंगे यही फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें आप देखिए फैक्टर 6 के वही हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 72 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 120 के फैक्टर्स हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब एलसीएम में क्या कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, वहां पे क्या था आपका स्मॉलेस्ट पावर था ना, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। उसमें हमने क्या लिए थे केवल कॉमन प्राइम फैक्टर लिए थे, जो कॉमन थे प्राइम फैक्टर्स उनको लिया था। इसमें क्या करना है हमें एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन उनमें उन हर एक प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेना है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो फैक्टर्स हमारे इसमें 3 तरह के हैं, 2 है और एक 3 है और एक क्या है 5 है, ठीक है ना। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर देखो क्या है आपकी 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। इसमें मैंने सारे कॉमन सारे प्राइम फैक्टर्स ले लिए लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर ले ली है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5 की पावर 1 होता है 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 = 72, 72 इंटू 5 इज इक्वल टू 360, यानी कि हमारा इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 360। तो फर्क पता चल गया कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर्स और 3 नंबर्स क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। तो जो भी हमें नंबर्स दिए होते हैं अगर हम उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उनका एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे पहले उनकी कॉमन फैक्टर्स लेंगे, कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होगी उन कॉमन फैक्टर्स की उसको लेके उसका प्रोडक्ट लेंगे। सिमिलरली एलसीएम में हम क्या लेंगे ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, ठीक है ना, और ईच प्राइम फैक्टर का लेंगे। इसमें कॉमन फैक्टर नहीं लेने, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है पर और साथ में उसकी हमने क्या लेनी है ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो आपको समझ आ गया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और इससे पहले आपने सीखा था एचसीएफ निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि यूक्लिड्स ने दिया था। एक चीज मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, कोई 2 नंबर होते हैं जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, तो देयर इज ए फॉर्मूला दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। जिन 2 नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये भी आपका इस चैप्टर में यूज होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में वैसे तो पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो आपने पढ़ रखा है पहले, लेकिन अब आपको क्या प्रूव करना है कि किसी भी इरैशनल नंबर को प्रूव करना है कि वो इरैशनल ही है। लाइक आपका √3 है, आपको प्रूव करना है √3 इज एन इरैशनल नंबर। आपको पता तो है कि ये इरैशनल नंबर है, लेकिन आप इसको कैसे प्रूव करोगे इरैशनल, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको सिखाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि √3 को हमें इरैशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है एक रैशनल नंबर है। तो एज्यूम दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। देखिए इसमें हम पता है क्या करेंगे कि पहले √3 को हम रैशनल नंबर मान लेंगे और फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है रॉन्ग है,
जब हमारी assumption wrong हो जाएगी तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। तो हमने पहले रूट 3 को क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। जैसा कि आप जानते हैं रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो रूट 3 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, p अपॉन q, where p is an integer, q is an integer, but q should not be equal to 0। अब जो p और q मैंने माने हैं, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूं कि p और q दोनों को-प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, अदर देन वन, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स हैं। तो रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप आपका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 विल बी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो ये वहां पे चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल होगा, या फिर p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 3 इंटू q स्क्वायर है, यानी कि p इज डिविजिबल बाय 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि p स्क्वायर जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3m भी लिख सकते हैं, क्योंकि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 है। जब p स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है तो p भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3m, 3 का मल्टीपल है, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो p स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9m स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर आपका किसके इक्वल था, 3q स्क्वायर के बराबर था, और यहाँ पर p स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो गया, 9m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, 9m स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर किसके इक्वल था, 3q स्क्वायर के इक्वल था, और p स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, 9m स्क्वायर के बराबर है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 3m स्क्वायर हो गया। 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, q इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। और यहां पर हमें देखने से क्या पता चला था, p इज ए मल्टीपल ऑफ। अब यहां देखिए, p भी मल्टीपल ऑफ 3 है, q भी मल्टीपल ऑफ 3 है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई सेम नंबर आ गया 3, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या आ गया, 3। तो ये तो को-प्राइम नंबर्स रहे ही नहीं। तो हमने क्या अज्यूम करा था कि p और q दोनों क्या हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब ये जो हमने अज्यूम किया था कि रूट 3 इज ए रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या बन गया आपका, इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड we have to find out whether the given rational number have a terminating decimal expansion or non-terminating but repeating decimal expansion। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई रैशनल नंबर दिया होता है, आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड किए बगैर ही उसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका एक नंबर है 17/40 और 6/50। इसको करने का मेथड ये होता है कि आप जो डिनोमिनेटर में होगा उसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर है 17/40, मैं 40 के प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ। फर्स्ट प्राइम फैक्टर इज 2, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 20 आ जाएगा 2 की पावर 2 की टेबल में 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 40 के हमारे क्या फैक्टर्स बने, प्राइम फैक्टर्स, और 40 हमारे क्या बने 2 × 2 × 2 × 5।
तो इसका मतलब हमारे ये प्राइम फैक्टर बन गए 2 की पावर 3 इंटू 5। अगर डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में 2 आता है या 5 आता है, या फिर खाली 2 ही आ रहा है या खाली 5 ही आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसे जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग। इट मींस 17/14 इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट आपका 6/15 है। 15 के मैं प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ। 3 5 15, 5 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या आया? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या है आपके? 3 इंटू 5, 3 और 5 है। प्राइम फैक्टर्स में 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। 5 तो आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 और 5 की जगह एक अदर नंबर आ गया 3। तो अदर नंबर आने से 3 या कोई भी नंबर इसके अलावा आ जाए तो वो आपका क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आपका 16/15 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपके इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास रियल नंबर में, यही सभी टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो आई होप कि ये सारे जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।